everyone, welcome back to our channel. If you are preparing for DSSB exam, then today chapter is extremely important, that is chemical reactions. Questions from this chapter are frequently asked in DSSB in the form of definition, type of reaction, balancing equation and reasoning base. In this video, we will study chemical reaction in a simple NCERT based and exam oriented manner so that every concept become clear. We will cover important terms, common example and exam trap that students usually make mistake in. By the end of this video, we will able to define reactions, balance equation easily and solve DSSB level questions with confidence. So make sure you watch till the end, revise along with me and strengthen your basics. So let's begin to the topic, that is chemical reaction. Starting our topic, that is chemical reaction, we have to know some basic point that variety of change around us विच मे बी फिजिकल और केमिकल. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. सो व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं? फिजिकल चेंज आर दोज चेंज विच कैन बी रिवर्स इजीली. They can reverse easily. Example, melting of ice. हम पानी की बर्फ़ जमा देते हैं, उसको थोड़ी देर बाद बाहर निकालेंगे तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे फिजिकल चेंजेस हैं जिनको हम ओरिजिनल उसी फॉर्म में ला सकते हैं. सेकंड है हमारे केमिकल चेंजेस. ये वो चेंजेस होते हैं जिनको हम क्या नहीं करते, डज नॉट रिवर्स. अगर एक बार ये चेंज हो जाते हैं तो इनको हम ओरिजिनल उसी पोजीशन के अंदर नहीं ला सकते. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड. हम फूड को जब खाते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, तो हम उस फूड को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते. सेकंड, फोटोसिंथेसिस. एक बार प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाती है और फूड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी रॉ मटेरियल के अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक, दैट इज chemical reaction. Now, what is chemical reaction? Chemical reactions are those reaction in which one or more substance that are reactant react to form a new substance. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. लेट्स सी, वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल दैट sodium
plus water. These both are reactant. When they react, they will form sodium hydroxide. They will form sodium hydroxide plus hydrogen atoms. These new products are formed with the help of two reactant, and this is known as product. ठीक है, जब कोई भी हम दो सब्सटेंस का रिएक्ट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, कोई नया सब्सटेंस बनेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ केमिकल इक्वेशन. अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में. हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, बट अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या हैं. केमिकल इक्वेशंस आर, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसकी? ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की ही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इसमें हम सिंबल्स और कुछ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स का या फिर फॉर्मूला का. किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का. हम सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज़ करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इन केमिकल रिएक्शंस. लाइक इन वर्ड वी आर रिटन लाइक मीथेन प्लस ऑक्सीजन. ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है. हम जब इनको रिएक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो ये बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस वाटर, जो हमारे क्या आ गए? प्रोडक्ट आ गए. ठीक है, ये हमने केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशंस. ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हम क्या सिंबल और फॉर्मूला के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? लेट्स सी. मीथेन का फॉर्मूला CH4 प्लस हाउ टू वी राइट ऑक्सीजन O2. इट विल गिव राइज CO2 प्लस H2O. ये हमारे सिंबल्स फॉर्म में आ गए, बट देयर इज वन मिस्टेक दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस. वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. सी, वी हैव here carbon atom 1. Okay, here also we have one carbon atom. Now we have to see here we have only 2 oxygen atom, but in this we have 3 oxygen atom. So we have to do here 2 4. Now here is only 1. Let's see same with hydrogen. अब ये बैलेंस नहीं हुई है. हमें यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4, ये बैलेंस हो गया. ये 4 हैं. अब यहाँ क्या हो गया? ये बताओ, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए. अब ये बैलेंस इक्वेशन होगी. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू बैलेंस chemical reactions. I am giving you one example. Look, here is one equation, C3H8 plus
O2 gives me CO2 plus H2O. So step we are going to look like, first we will look at कार्बन एटम. कार्बन एटम्स को हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. यहाँ हमारे 3 कार्बन एटम्स हैं और हमारी राइट हैंड साइड ओनली 1 कार्बन एटम. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 carbon on right hand side. So we have complete on both the side carbon atom equally. Now after balancing carbon, we have to look at hydrogen atom. On left hand side we have 8 hydrogen atom, but on right hand side we have only 2 hydrogen atom. So what we have to do on right hand side, we have to multiply by 4, that we have got 8 hydrogen atom. So we balance the equation with carbon and hydrogen atom. So only we have left our oxygen. Now we will look at oxygen atom. On the left hand side we have only 2 oxygen atom, but on the right hand side we have 6 and 4, 10. So on left hand side we have to balance by multiplying with 5, then we got 10 oxygen atom. So on both the side all atoms are equal, carbon also, hydrogen and oxygen. So this is we called balance chemical reactions. Okay, some informative points about केमिकल इक्वेशन. कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट हैं किसके रिलेटेड, हमारी केमिकल रिएक्शन से. जैसे फर्स्ट है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस. जैसे हमने यहाँ लिखा CH4, ये क्या है, मीथेन. अब हमें ये बताना है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. मीथेन एक टाइप की गैस है, तो इसका जो सॉलिड स्टेट है वो गैस है. ऐसे ही हम किसी भी सब्सटेंस का लिखेंगे, कुछ हमारे सॉलिड होते हैं, कुछ हमारे गैस होते हैं, कुछ हमारे एक्वस होते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड है हमारा, सेकंड रिएक्शन कंडीशन. उस रिएक्शन की कंडीशन भी बताई जाती है. थर्ड हमारी है इवैल्यूएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कि जो हमारी रिएक्शन हुई है उसमें एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसके, केमिकल इक्वेशंस के. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप ऑफ chemical reaction. So till here we have complete what are chemical reactions, how we will write chemical equation and how we balance the chemical equation. In the next video we will discuss about type of chemical reaction, how many type of chemical reactions. Okay, till then thank you. If you like the video, please like, share and subscribe for such more video.